बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। यूट्यूब चैनल के देखने वाले मेरे जितने भी छोटे बड़े बहन भाई सबको मेरी तरफ से आदाब। प्यारे दोस्तों, आज एक ऐसा नुस्खा, क्योंकि आप जानते हैं कि पथरियों के लिए अमूमन आजकल जदीद दौर होने के बावजूद भी अक्सर करके लोग मेडिकल में ऑपरेशन करवा कर पथरियाँ निकलवाते हैं। लेकिन वो पथरियाँ एक दफ़ा निकलने के बाद, अगर गुर्दे में पथरी है, मसाने में पथरी है, तो एक दफ़ा वो पथरी निकालने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद दोबारा पथरी ऑपरेशन बमुश्किल किसी मरीज़ का होता है, वरना 2 ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन गुर्दों का नहीं होता। तो जब उसके बाद कोई चारा नहीं है, ऑपरेशन का भी कोई उससे मसला हल नहीं होता, तो फिर वो मरीज़ कहाँ जाए, क्या करे? तो कोशिश यही करनी चाहिए हमें कि शुरू में ही ऐसी चीज़, ऐसा इलाज दरियाफ्त करना चाहिए, ऐसा इलाज करवाना चाहिए कि अगर बग़ैर ऑपरेशन के अगर वो पथरियाँ निकलती हैं तो सबसे अवलियत उस इलाज तरीका को देनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, हमारे एक अमूमन आज मॉडर्न दौर के हिसाब से लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि जब पथरी बड़ी हो जाती है तो वो बग़ैर ऑपरेशन के निकल ही नहीं सकती। मेरे पास सैकड़ों ऐसे मरीज़ आए हैं कि जिन्होंने ऑपरेशन कराए, दोबारा से उनको पथरी हो गई, फिर वो दोबारा में ऑपरेशन के लिए गए, उनकी पथरियाँ, उन्होंने ऑपरेशन के लिए कहा कि गुर्दे ये ख़राब हो जाएंगे, अब ऑपरेशन इनका नहीं हो सकता, लिहाजा आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें पेशाब जारी करने की। उन मरीज़ों को मैंने जब दवाइयाँ दी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक के एहसान है कि इंसान की नीयत सच्ची है और अल्लाह पाक को सामने रख कर बग़ैर लालच के अपना हक ले, ज़्यादा नाजायज़ न करे, तो बड़े बड़े मसाइल भी हल होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक मेरे पास ऐसे दोस्त आए जिनकी तकरीबन ऐसे समझ लें कि 5-5 ग्राम की 7 पथरियाँ, आप मानेंगे नहीं कि गुर्दों में इतनी पथरियाँ कैसे हो सकती हैं। तो वो रेवड़ी जितनी पथरियाँ, 4 रेवड़ी जितनी पथरियाँ और उसके अलावा 4-5 पथरियाँ उसकी जो सी थी, चने के दाने के बराबर वो थी। लेकिन आपको दिलचस्प बात मैं बता रहा हूँ, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। कोई दोस्त अगर सबूत के तौर पर मेरे से मांगेगा, मैं उस शख्स की इंटरव्यू, उसके हाथ में वो पथरियाँ, और उसने नवाबशाह में जाकर बाकायदा उसका ऑपरेशन करवाया। इधर हमारे मशहूर तरीन जो उनसे अल्ट्रासाउंड करने वाले हैं, जिनकी तरफ हम खुद भी भेजते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, उन्होंने जब उसके अल्ट्रासाउंड 2 एक जगह पर, 2 दूसरी जगह पर, वो दोनों से वो अच्छे खासे स्पेशलिस्ट कहलाते हैं अल्ट्रासाउंड के। लेकिन उन्होंने कहा जी आपको गुर्दों में एक पथरी है सिर्फ। दूसरे ने कहा जी आपके गदूद बढ़े हुए, पथरी कोई नहीं है। 2 अल्ट्रासाउंड में 7 से 8 पथरियां नजर ना आए तो फिर तो हैरत होगी। तो एक तो सिविल सर्जन में हमारे इधर सांगड़ के वो बाकायदा डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, तो उन्होंने वो पथरियां जो सी हैं 12 से 13 पथरियां, एक हज़ारा है मेरे इधर सांगड़ में रहता है, काली टंकी की तरफ, मैं इतनी भी निशानदेही कर देता हूँ, उसकी मैंने वीडियो बना कर रखी है। तो 2 अल्ट्रासाउंड हमारे इधर शहर में जो एक बहुत ही माया नाज समझे जाते हैं उन्होंने किए, और उन्होंने कोई एक पथरी कही, इससे ज़्यादा उन्होंने कहा कि सिर्फ इसके गदूद पड़े हुए। हालांकि जब वो नवाबशाह गया है तो उसने जाकर उधर जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने जब वो पथरियां निकाल कर उन्होंने ऑपरेशन किया, बाकायदा उसको ऑपरेशन का मशवरा दिया गया और उन्होंने ऑपरेशन करके उसको वो पथरियां हाथ में दे दी। वो 11 पथरियां से 12, तकरीबन 12 पथरियां वो लेकर मेरे पास जब आया ठीक होने के बाद, मैं खुद हैरत ज़दा हो गया। तो प्यारे दोस्तों, आजकल जदीद दौर में ये कहानियाँ भी चल रही हैं। तो ये जो मैं नुस्खा आपको दे रहा हूँ, पहले इसको नुस्खे को हमेशा मेरे ऐसे दोस्त जिनको अक्सर पथरियाँ बनती रहती हैं वो इस्तेमाल करें। बड़े से बड़ी पथरियाँ भी इससे निकल जाती हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि छटांग छटांग की पथरियाँ होती हैं, यही होती हैं 2 mm, 5 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm तक भी मैंने पथरियाँ देखी हैं जो कि निकल जाती हैं अल्लाह पाक के हुक्म से। तो नुस्खा जो मैं आज दोस्तों को दे रहा हूँ, वो नुस्खा, उस नुस्खे के लिए 3 साल मैंने
किसी उस्तादों की तरफ इसकी चक्कर लगाए, गुजारिशात की, और बुज़ुर्ग बंदे थे, मूडी थे, उन्होंने 3 साल के बाद फिर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से मुझे ये नुस्ख़ा दिया। और नुस्ख़ा मैं दोस्तों की नज़र इसलिए कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं भी 3 साल आपको इंतज़ार करवाऊँ और नुस्ख़ा दूँ। मेरे को अल्लाह पाक ने दिया है, मैं आसानी से उन दोस्तों की नज़र करता हूँ जो हिकमत का शौक़ रखते हैं, और हिकमत में वो अमूमन ऐसे मैंने मरीज़ों को ऐसे हुक्मा को भी देखा है जो खल्क़ की खिदमत का जज्बा भी रखते हैं। ऐसे दोस्तों के लिए ये नुस्ख़ा मैं दे रहा हूँ। कारोबारी लोगों के हाथ में मेरे ख़्याल में तो शिफा होगी भी नहीं, बस वो कारोबार ही करते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, नुस्ख़ा इस तरीके से है, नुस्खे को गौर से सुनिएगा। बहुत ही प्यारा नुस्ख़ा और नायाब नुस्ख़ा है, जो कि आम हुक्मा बताते ही नहीं है, लेकिन मैं कब्र में ले जाकर क्या करूँगा, दोस्तों की नज़र नुस्ख़ा करता हूँ। और इस नुस्खे में बनाने में बहुत आसान है, सबसे बड़ी बात, और 1 हफ़्ते से ज़्यादा मैंने किसी को नहीं दिया। 22 से 24 ऐसे केस मेरे पास आए जिनको 6-6 पथरियाँ, 7-7 पथरियाँ भी थी। चने के दाने के बराबर 1 हफ़्ते में वो पथरियाँ गल कर पाउडर होकर निकलती हैं। साबित भी नहीं कि टुकड़े-टुकड़े होकर निकलें और तकलीफ़ दें। वो गल कर निकलती हैं पाउडर की शक्ल में। आप पेशाब एक डब्बे में करें, उसके ऊपर कपड़ा बाँध दें और मोटा कपड़ा बाँध दें, उसी पर पेशाब किया करें। आपको सारी मट्टी उसके ऊपर नज़र आएगी, और वो पथरी आप 1 हफ़्ते के बाद जाकर, 15 दिनों के बाद जाकर टेस्ट करा लें। अल्लाह के फज़ल व करम से पथरियों का नामो निशान ही नहीं रहता। नुस्ख़ा दोस्तों की नज़र करता हूँ, और नुस्ख़ा एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। ये एक दिल का टुकड़ा मैंने निकाल कर दोस्तों को दे दिया है। ऐसा नुस्खे हुक्मा हमारे कब्रों में ले जाते हैं, बताते नहीं, जो कि आज़मूदा नुस्खे होते हैं। तो नुस्ख़ा इस तरीके से है कि आपने 10 अदद लेने हैं संगे यहूद, जो कि नोकदार होते हैं, वो साबित आपने लेने हैं, और आपने 10 अदद अकरब स्याह लेने हैं। और मैं एक और भी बात दोस्तों को बताता चलूँ, आप उस हकीम के लिए दुआ करें, क्योंकि जिस हुक्मा से मुझे मिला, उन्होंने मुझे एक बात और भी बताई, और वो बात जो उन्होंने बताई, उस बात को मैंने ज़हन में याद किया हुआ है कि हकदार वो असल में हुक्मा हैं जिनसे उन्होंने नुस्ख़ा ये लिया। तो वो जहानिया वाले हमारे हकीम साहब, हकीम अब्दुल्ला साहब का नुस्ख़ा है, और उन्होंने उनसे जाकर वो नुस्ख़ा लिया था अपने वक़्त में। और हकीम अब्दुल्ला साहब का नुस्ख़ा है, उनकी किताब कंजुल इलाज या कोई और किताब शायद मेरे जहन में अब नहीं आ रहा है, लेकिन हकीम अब्दुल्ला साहब का नुस्ख़ा है। दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी कब्र को भी जवार रहमत बनाए, फूलों में उनकी कब्र को नूरम से नूर भर दे, और मेरा मालिक उनकी भी आखरत और दुनिया तो वो अपनी गुजार चुके, आखरत उनकी संवारे, और जन्नतुल फिरदौस में हकीम अब्दुल्ला साहब और मेरे जो हकीम साहब जो दोस्त हैं जिन्होंने मुझे नुस्ख़ा दिया, उनको भी अल्लाह पाक। तो दोस्तों, नुस्ख़ा आपकी नज़र मैंने जैसे किया कि आपने 10 अदद लेने हैं संगे यहूद, और 10 अदद आपने लेने हैं अकरब स्याह। अकरब स्याह अमूमन ये पहाड़ी इलाकों में आम मिल जाते हैं। मेरे को तो इधर हैदराबाद से जामशोरो साइड से मैं जाता हूँ, और उधर से मुझे आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि पथरीले इलाकों में अकरब स्याह आम मिलता है। अमूमन नमी वाली जगहों पर आप पत्थर एहतियात से उठाएंगे तो उधर से उसके नीचे से अकरब स्याह मिल जाते हैं, और थर के इलाके में, ख़ासकर रेगिस्तानी इलाकों में भी ये पाए जाते हैं। आपने 10 अदद लेने हैं अकरब स्याह, और उनको क्या करना है कि संगे यहूद को थोड़ा सा चूरा करना है, धदर करना है, और ज़िंदा अकरब एक एक पकड़ कर आपने उसके अंदर चिथ देने हैं, जिस तरीके से वो उसके अंदर मिल जाए, और उसको खल कर लें। खल करने के बाद एक चीनी का कप लें, और उस चीनी के कप में छोटा सा कप होना चाहिए, कप ज़्यादा बड़ा ना हो, जिसमें ये पूरे आ जाए। तो ये तकरीबन इनका वज़न 8 से 9 तोले बन जाता है, क्योंकि बड़े बड़े अगर दाने आप लेंगे तो 8 से 9 तोले वज़न इसका बनेगा, और 10 अदद अकरब उसके अंदर आपने डालने हैं। अब इसको आपने गिलहकबत करके सिर्फ 4 किलो की आग देनी है, तोल कर 4 किलो की आग, इससे ज़्यादा आग नहीं देनी। तो आप उसके बाद निकालेंगे तो अल्लाह के फजल व करम से ये सफ़ेद कलर में ही आपको मिलेंगे। इसकी जो अकरब की
बिच्छू, जिसको स्याह बिच्छू भी कहते हैं, इसकी वो ये खाकस्तर हो जाएंगे और इसमें ये खाक इसमें निकालनी नहीं है आपने, इसमें खर्ल कर देना है। किसी किस्म का आपने खौफ नहीं खाना, कोई जहर कोई बात इसके अंदर 4 किलो की आग में नहीं बचता। तो इसको खर्ल करके आपने 250 मिलीग्राम, अगर जिसकी उम्र 15 साल से 10 साल के अंदर हो तो 250 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह शाम देना है। और अगर बड़ा आदमी हो जो 15 से ऊपर है तो उसको अपने 500 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह शाम देना है। माजरत के साथ एक छोटी सी चीज़ मेरे जहन से निकली जा रही थी, इस जब ये आप संग यहूद निकाल लेंगे तो इसमें आपने 5 तोला 2.5 तोला आपने डालना है कचौरी का नमक, और इसमें 2.5 तोला आपने खरबूजे का नमक डालना है। बस ये 2 चीज़ों का नमक इसके साथ खर्ल करना है। खर्ल करके 250 मिलीग्राम की कैप्सूल 10 साल से 15 साल के अंदर शरबत बजूरी के साथ आपने देना है। और इससे ऊपर का हो तो उसको आपने 500 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह शाम देना है। मैं 16 कैप्सूल ये दिया करता हूँ। अल्लाह के फजल व करम से हर किस्म की पथरी, गुर्दे की हो या चाहे मसाने की, पित्ते की पथरी के ऊपर मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया। 1-2 मरीज़ों को दिया था, उनको कोई वाज़ेह फ़ायदा महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसके लिए और नुस्खा जात हैं जो कि फ़ायदा करते हैं। तो आप ये सिर्फ गुर्दे मसाने की पथरी पर चलाएं। अल्लाह के फजल व करम से बेखता नुस्खा है और आजमूदा नुस्खा है। इंशाअल्लाह जो भी दोस्त बनाएगा उसके मतलब का भी नाम रोशन होगा और उस हकीम का भी नाम रोशन होगा। दुआओं का तलबगार हकीम खान मोहम्मद सुमरो, सांगड़, सिंध। मेरे चैनल के जो भी ये नुस्खा जात मैं दोस्तों को देता हूँ, कोशिश किया करें आगे दोस्तों को हुक्मा को शेयर करें ताकि दूसरी मखलूक को भी फ़ायदा हो और अल्लाह पाक आपके जो से सवाब है उसमें भी इजाफ़ा करेगा, आपकी नेकियों में भी इजाफ़ा करेगा। मेरे रब को राज़ी करना है, खल्क़ खिदमत के जज्बे से ही सिर्फ ये नुस्खा जात मैं दे रहा हूँ। और मेरे दोस्त जो बनाएंगे इंशाअल्लाह आप जायज़ मुनाफा लेंगे, इंशाअल्लाह शिफा ही शिफा होगी। इजाज़त चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।